गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था वो अलग बात थी, लेकिन मजाल किसी की कोई चाहिए रेस्ट जो है किसी का केबिल तैर रहा है, गांव में भी नहीं बढ़े थे, गर्म बढ़ रही है। अरे घर में बढ़ कर महिलाओं के साथ बदसलूकी करे। हम तो राहुल गांधी ने कहा जानते जाते ही अजीब दिल्ली जाएगा बैठे होंगे, तो गहलोत ने बुलाया पर वही वो उस पर इस्तीफा ले लिया और पायलट से दे दिया उनको, तो उनका मुख्यमंत्री वो जादूगर है, जादू नहीं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा चलाई गई यात्रा आज कैराना विधानसभा के गांव ऊंचा गांव में आ गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ग्रामीण हमारे साथ खड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं। और ये गांव गुजरों का गांव है, तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, गुजरों के बड़े नेता माने जाते हैं, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नाम है प्रवीण कुमार गुज्जर जी। अच्छा, तो ये जो यात्रा आज गांव में पहुंच चुकी है, इसके स्वागत के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ जी, इसके स्वागत के हम एलम से आए जी साथ में। अच्छा, एलम से साथ में चल रहे हैं, तो लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा आपने कर ली। हाँ जी। तो कैसा लगा यात्रा में चल के? ठीक लगा जी, बढ़िया लगा। तो क्या लग रहा है कुछ, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टी अपनी पैंतरेबाजी आजमाना चाहेगी, अपने आप को दिखाना चाहेगी, कुछ करना चाहते हैं हम, चाहे वो किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखो जी, हम तो फिलहाल तो किसान ही है जी, और अब राहुल गांधी से कहना चाह रही किसानों की बात ज़्यादा से ज़्यादा उठावे। 70% देश में किसान ही है और किसान थोड़े त्रस्त भी है पेमेंट की वजह से, और गेहूँ से भी और बिजली की भी उस वजह से भी। तो बिजली फ्री का वादा करा था योगी सरकार ने, उसमें थोड़ा करना चाहिए अपने हिसाब से देख के। और जी भारत जोड़ो यात्रा से ही है जी, फर्क पड़ेगा जी, मेहनत कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई मेहनत करे उसका फल ना मिले, फल जरूर मिलेगा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा जरूर। और वो मेरी तो यही वो उम्मीद है जिनसे, जितनी मेहनत करें, जोड़ें, हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा भेदभाव से ख़त्म कर दें तो ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन पर खरा नहीं उतरी क्या भारतीय जनता पार्टी? उसमें बहुत कमी रह रही भी। क्या क्या कमी है? कमी तो लगा लो, बिजली का बिल है, किसान है जी हम तो मेन मुद्दा तो यही है। एक 14 दिन में पेमेंट का था, वो पिछले साल का पेमेंट भी जो है ऊन मिल गोगर इबला भी वो लटका ही रहा। 5, 7, 10 पर्ची गिरे उनमें हर महीने में ककावे, इससे ज़्यादा कम खाए कूल है। तो एक जगह लगाने का कोई वो नहीं है किसी भी किसान का है, किसी की 10 है 20 है, तो साल भर चल रहा है। 1 साल हो लिए, 14 दिन का वादा था, उसका सही हिसाब नहीं हो रहा मिलों की वजह से। तो राहुल गांधी के आने से लगता है कुछ सुधार हो सकते हैं? बस सुधार का तो मुझे मुश्किल है जी। यहाँ तो क्यों राज्य में तो सरकार बन नहीं रही, इसकी 2 सीट पे मैं सुधार कैसे कह दूँ, झूठ बोल दूँ खामखा यहाँ आपसे। तो यहाँ तो चाहे तो समाजवादी है चाहे बीजेपी है, 2 ही पार्टी है जी फिलहाल तो यहाँ। तो अगर समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में थी उस समय भी गन्ने की पेमेंट समय पर नहीं हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, चलो खैर खरा नहीं उतर पाई। कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो मुद्दा था, सुरक्षा पर खरा उतरी है ना। जिस तरीके से शाम के समय यहाँ लूट खसोट होती थी वो बंद हो गई है। जितने गुंडे थे सब बाबा जी कहने पर लोग भेज दिए हैं। अगर इस चौराहे पर कोई घटना होती है अगले चौराहे पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो राहुल गांधी की यात्रा आ रही है इसमें क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी सुरक्षा फिर भी दी जा रही है? मेरी तो मांग एक है, सचिन पायलट ने प्रधान वो मुख्यमंत्री बनाया तो राजस्थान का, सारे गुज्जर एक तरफ उसके साथ में हो जाएंगे। मेरी तो यही मांग है जी, और फिर तो एक तरफ आ जाएगी सर जी। हाँ जी, हम सचिन पायलट के साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी यही मांग है और कोई मांग नहीं है कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री बनाया तो। नहीं, सचिन पायलट अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? असर पड़ेगा 95% गुज्जर सारे एक हो जाएगा जी, हम सब एक हो जाएंगे। पहले जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हुए, तब सचिन पायलट जी यहाँ आए थे प्रचार के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मुश्किल से 100-200 वोट का इजाफा हुआ होगा कांग्रेस की तरफ। तो क्या लगता है आपको इस तरीके से? हमने यही था कि उसने मुख्यमंत्री बनाएंगे, कि उसने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम इस वजह से नाराज हो गए। अगर उसने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का तो हम सारे गुज्जर एक समान उसके साथ है जी। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद इसाम है जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है यात्रा से कुछ बदलाव होगा या नहीं? हाँ जी, बदलाव होगा जी, पूरा कैसा? बढ़िया बदलाव होगा जी। राहुल गांधी की सरकार बनेगी 2024 में। आप क्या कहोगे भाई साहब, जो 2024 से नजदीक आ रहा है चुनाव पर, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस यात्रा का? बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले आपने जो अनिरुद्ध भाई से क्वेश्चन करा था अभी, आपका भी नाम अनिरुद्धि है, संयोग से जो इनका भी नाम अनिरुद्धि है। ये हमारे बीडीसी है और उप ब्लॉक प्रमुख भी रहे कैराना ब्लॉक के। तो मैं आपसे बताना चाह रहा, आपने इनसे क्वेश्चन करा था कि क्या समाजवादी सरकार में भी ऐसे ही जो है बिजली का जो है समय गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा था, लेकिन बिजली का बिल ऐसे ही बढ़ रहा था। लेकिन गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो रहा था वो अलग बात थी, लेकिन मजाल किसी की कोई चाहिए रेस्ट जो है किसी का केबिल तैर रहा है, गांव में भी नहीं बढ़े थे, गर्म बढ़ रही है। अरे घर में बढ़ कर महिलाओं के साथ बदसलूकी करे, महिलाओं के साथ बदसलूकी करे। अभी पिछले साल हमारे गांव में हुआ था ऐसा प्रकरण, एक बिजली अधिकारी ने जो है जाकर वहाँ महिला के साथ छेड़छाड़ करी थी। तो बस होया कुछ ऐसा ही मामला, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, उसका दबाव बनाया गया, वो फैसला होगा। अब अगला क्वेश्चन करो, अब बताऊंगा।
तो ये जो महिलाओं वाला कह रहे हैं आप, मुद्दा छिड़ गया है, महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं मिल रही है, बिजली वाले आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। योगी सरकार तो कह रही है कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो सीधा कंप्लेन करें, 112 डायल करें, पुलिस आपके द्वार खड़ी मिलेगी। देखो शिकायत सिर्फ कहने के लिए है कि 112 डायल करे या वो करे। मैं खुद है, मेरी जो है किसान सम्मान निधि वो क्या मैंने जो है कृषि विभाग से एक यंत्र लिया था, मेरी टोकन धनराशि पिछले 2 साल से वहीं फंसी हुई है। और जन सुनवाई ऐप है, मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप है और सीएम ट्विटर पर मैं हैंडल पर मैं जो है सब कुछ जगह कंप्लेन कर चुका, मेरी इसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये सिर्फ कहने की बात है। हाँ ठीक, ये थोड़ा है कि मतलब अपराध में अभी हो जाए, अपराध बहुत कम है, कानून व्यवस्था बहुत, कानून व्यवस्था के हिसाब से 1 नंबर है। पिछली आज तक जितनी सरकार बनी उसके हिसाब से मायावती का भी ठीक था, उसका भी ठीक था, लेकिन उससे भी बढ़िया कानून व्यवस्था में तो योगी जी जो है नंबर 1 है। जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, साथ में चल रहे हैं, और आप बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है, तो क्या अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी आती है सत्ता में तो क्या ये समस्या दूर हो पाएंगी? किसानों की समस्या, कांग्रेस पार्टी जो है वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी की, जो कह दिया उसने कर दिया। 2009 का जो चुनाव था पार्लियामेंट का, उसमें उसने जो इसने घोषणा करी थी कि अगर सरकार बनती है तो जो है किसानों का ऋण जो है माफ करेंगे, उसने करे थे। किसान ऋण तो अपने आप माफ कर लेंगे, कमाई ऋण नहीं देना, हमने किसी के टुकड़ों पर पड़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारी फसल है उसका दाम दे दो बस, ये भी नहीं मिल पाते। तो एमएसपी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी के लिए ही वहाँ से किसानों को उठाया गया था कि एमएसपी आपको दी जाएगी, लेकिन गारंटी कानून जो है वो फेल होता दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि क्या किसान दोबारा फिर आंदोलन करेंगे एमएसपी के लिए? खासकर करना पड़ेगा, मजबूरी है। जो गलत बिना करो काम विरोध होगा वो सारी जगह होगा, गलत का विरोध हर एक जगह होता है। अगर गलत कांग्रेस ने करा तो विरोध होगा, बीजेपी करेगी तो उसका विरोध होगा, हर एक तरह का बंदा मिलेगा। समस्या ये नहीं है कि ऋण माफ करो, ऋण माफ करने की जरूरत नहीं, हमारी फसलों का दाम दे दो, किसान खुश है। अरे कमा के खाने वाले हम तो अभी लगभग बताया जा रहा है पूरे क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ बकाया है गन्ने की, 3 मिल है शामली में, तो उसका लगता है कुछ? सुनो, वो तो कभी मायावती आई, उनने टेम पे नहीं दिया, उसके बाद जो भी आया किसी ने टेम पे नहीं दिया, तो ये कहाँ से टेम पे दे देंगे? वो तो परंपरा चलती आई है इनकी, परंपरा सुधारने के लिए तो आए थे। वो नहीं सुधर रही, वो नहीं सुधरनी, वो तो आम आदमी की जनता है, तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा जी। द्रौपदियों ने परंपरा खरीद लिया, किसी कब्जे में नहीं आते हैं, सरकार किसी की आओ पहले निकी थी, निके कब्जे में थे, किसी के भी आते हैं। ये नहीं बोला टेम पे दे दिया उस टाइम भी ऐसे ही था। किसानों ने, किसान यूनियन जो पार्टी है चौधरी टिकैत सिंह की, उसके साथ में किसानों की मजबूरी हो जाएगी जाने के लिए, धरना देने के लिए। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं आ। सचिन पायलट का जिक्र हो रहा था, सचिन उसके पायलट साहब के बारे में क्या कहोगे? हम तो राहुल गांधी जी को आज जानते जाते ही अजीब दिल्ली जाएगा बैठे होंगे, तो गहलोत ने बुलाया इस पर, वही वो उस पर इस्तीफा ले लिया और पायलट से दे दिया उनको, तो उनका मुख्यमंत्री वो जादूगर है, जादू नहीं। अगर उन्हें 24 में सरकार में आना है, यानी देखिए उनसे काम में तो यहाँ तक रास्ता है, पता नहीं कितने जहाँ पहले भी आए थे एक बार, ये राहुल गांधी जी पहले भी आए थे, लेकिन उस टाइम का थोड़ा कुछ दिक्कत सी थी, वो रास्ते में वैसे रुके थे बस। ये राजस्थान ने जो वोट दी थी वो पायलट के चेहरे पे दी थी, गहलोत के चेहरे पे वोट नहीं दी थी। वो तो उसके साथ में बहुत बड़ा छल होया, जिस तरह उसमें मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ में होया, वो पार्टी छोड़ गया, इसने पार्टी छोड़ दी नहीं। क्यों? उनकी बस ये लगा लो, इनके पिताजी इसी में थे, जन्म दर्जा लगा लो इस बात ने, लेकिन इनकी बेइज्जती बहुत हो रही वहाँ पे। खून ही ऐसा है, ये गुज्जर जो है ऐसे है मामला, ये सीरा हो, चिपक जाना चिपक ही जाए, बैठे रहो, कोई बात नहीं भाई। ये गुज्जर नाट कटवा लेंगे, अपनी जबान तक पीछे नहीं हटा, वो ही काम हुआ सचिन पायलट कर रहा है। राहुल गांधी तो जब बैन हो रही, सचिन पायलट की पार्टी में छोड़ते नहीं, कभी न कभी तो मौका होगा और पता लग जाएगा। 2024 के चुनाव में अगर पार्टी के साथ में पार्टी ने नहीं साथ दिया सचिन पायलट का, तो गहलोत जी है जिस तरह प्रभारी बना था गुजरात का, 77 पे 17 पे आएगी, और यहाँ से जो है 20 पे 40 पे चली गई हिमाचल में, यहाँ था सचिन पायलट, तो पब्लिक उसके साथ में बहुत ज़्यादा है। अगर सचिन का साथ देंगे राहुल गांधी जी आकर बढ़ाओगे तो पूरे गुज्जर बेल्ट जितनी भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा, हरियाणा में भी और पंजाब जहाँ तक भी है पूरा असर पड़ेगा, यूपी तक, यहाँ तक पड़ेगा उसका, वो कन्याकुमारी तक पड़ेगा उसका, तो कन्याकुमारी लोग पड़ेगा असर पायलट का, अगर पायलट को सीएम बना था। और जी एक बात, और अगर गहलोत को रखो जाएंगे फिर तो जी भाई संभवतः से पहले पीछे जो हाल था आगे सब वही हाल होगा। लेकिन की कांग्रेस वालों की एक कमेटी है जी, उसमें पुराने बैठे अभी तक भी 70 साल थे पहले वाले, वो पीसीआई चीफ सी बोल लग रहे इसने, हम तो सुनो जाए, तो उसने हटाएगा, कोई नवे चेहरे ले ले, नवे साफ होते जाने लग रहे हैं, पिछले जो के जो बैठे हुए
उन्हें हटू के इनते कहो राहुल गांधी थे नुको तो ये अपील भी आप ही करेंगे? हाँ वो हम ही करें, इनसे कह दें, वही तो समझ नहीं रहा फिलहाल तो। भारत तो जोड़ ही रहा है, फिर इसने और हम लग रहा है आपने भारत जुड़ रहा। भारत तो जुड़ा का करिए, सही तरीके से मेहनत करेंगे। अगर मेहनत तो कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारे गांव में आए, अंदर चले गए, पब्लिक से तो बात ही नहीं करी। तो 2.5 घंटे हो गए अब तक बंदा बाहर नहीं आया, बंदर ही बैठा है। किसको जोड़ रहा है? वो तो नेताओं को जोड़ रहा है। हमें वोट तो नेताओं को ही देंगे ना अब। अरे नेता जी भी तो देंगे जी, मेरे बीच में ना कोई कुछ जाएगा क्या जी दोस्त वोट देंगे हम राहुल गांधी तो फोटो था ही नहीं इसका। ये गांव है हमारा, यहाँ से जो टीवी में नहीं आवे रोज। अगर राहुल गांधी है कोई यहाँ से कुछ नहीं पता उसका है भी या कि नहीं है, क्या पता पर कि मैंने निकट को पब्लिक से मिलना चाहिए उसने पीछे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण जो है चाहते हैं कि राहुल गांधी से बातचीत हो और राहुल गांधी जी जनता के बीच आकर लोगों से बातचीत करें। सचिन पायलट का मुद्दा काफी बड़ा है, अब देखते हैं सचिन पायलट को सीएम बनाया जाता है नहीं। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा गांव वार्ड के साथ।